जीएन पांडे मैथ्स क्लासेस में आप देख रहे हैं प्रिज्म पर आधारित परीक्षा उपयोगी प्रश्न। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई एग्जामिनेशन में आ चुका है। आइए देखिए, एक प्रिज्माकार पात्र में कुछ ऊंचाई तक जल भरा हुआ है। इस प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है। फिर कह रहा है जिसकी भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है। इस प्रिज्म में एक घन डाला जाता है। कह रहा है इसमें एक घन डाला जाता है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा अगर घन जल में पूरी तरह से डूब जाए तो जल स्तर में क्या वृद्धि होगी। आप देखिए, अगर एक घन है जो प्रिज्माकार पात्र में डाला जाता है तो घन द्वारा हटाए गए पानी का आयतन किसके, प्रिज्म के आयतन के बराबर होगा। तो आप देखिए कुछ करना नहीं इसमें, तो आप ये भी कर सकते हैं प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन बराबर घन का आयतन। देखिए अगर प्रिज्माकार पात्र में कोई घन डाला जाता है तो घन पूरी अपनी जितना घन डूबेगा, भाई कोई भी घन अगर किसी पात्र में डाला जाएगा तो उसके द्वारा हटाया गया जो पानी होगा वो उसके आयतन के बराबर होगा। तो वही कह कि कितना ऊंचाई तक उठा, तो वही प्रिज्म का आयतन बराबर घन का आयतन। तो प्रिज्म का आयतन यही होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और घन का आयतन क्या होता है बच्चों, a क्यूब भुजा का क्यूब। तो प्रिज्म का भुजा 3 है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 3 का क्यूब कर लीजिए, और ये होता है a आधार का क्षेत्रफल, और आधार समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग यानी 6 का स्क्वायर। देखिए इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, इंटू h इज इक्वल टू ये हो गया 27। तो यानी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 27 बटे, यहां पे आप लिखेंगे 36 होगा बच्चों, 6 का स्क्वायर 36 इंटू √3। ठीक है, तो अब देखिए कितना होगा, 4 9 36 और 9 3 27, यही आ गया आपका 3 बटे √3, 3/√3। इसी को निकालेंगे तो यही हो जाएगा √3 सेंटीमीटर। ये प्रिज्म की ऊंचाई यही आएगी, क्योंकि देखिए अगर जैसे ये प्रिज्म है, इसका आधार त्रिभुजाकार है प्रिज्म। अब मान लीजिए इसी में कोई घन डाला गया इस तरह से ऐसे, ठीक है, तो जो घन पानी हटाएगा, भाई जहां घन जितना जगह लेगा आगे उतने दूर का पानी हटाएगा, जहां तक जाएगा यानी पूरा घन डूबेगा, यानी घन का आयतन डूबेगा। तो इसीलिए हमने घन का आयतन प्रिज्म के आयतन के बराबर किया, यहां से ऊंचाई निकाल लिया। आइए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इसमें इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है। इस प्रिज्म का आयतन दिया हुआ है 10,380 सेंटीमीटर क्यूब है। तदनुसार उस प्रिज्म की पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पार्श्व सतह का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस जो होता है बच्चों, लेटरल सरफेस होता है LS = आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। देखिए आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, लेटरल सरफेस होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो आधार का परिमाप 3a × h होगा। अब देखिए ना तो आपके पास a है ना तो आपके पास h है। ऐसे सवाल में देखिए समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ इस प्रिज्म का जो आयतन दिया है, क्षेत्रफल दिया है, ना तो प्रिज्म की आपको भुजा मालूम है ना तो उसकी ऊंचाई मालूम है। तो वहां पे प्रिज्म में क्या करेंगे, ना तो भुजा मालूम है ना तो इसकी ऊंचाई मालूम है। तो आप लोग जानते हैं प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आयतन V = AH। प्रिज्म का जो आयतन होगा V = AH। यहां पे V की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां पे V निकालेंगे आप तो V बराबर AH है, और आधार जो है 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है। तो आइए सबसे पहले हम लोग आधार का क्षेत्रफल निकाल लें। देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो आधार का क्षेत्रफल आपको 173 बराबर यहाँ पे √3/4 a स्क्वायर ये दिया गया है, यानी a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर बराबर 173 गुणे 4 बटे √3। यहाँ पे देखो बच्चों 173 गुणे 4 √3 का मान होता है 1.73। तो अगर हम लोग एक दशमलव यहां से दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 173 गुणे 400 बटे नीचे 173 आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आपको मिल गया a स्क्वायर की वैल्यू 400। यहां देखो बच्चों यहां से आपको मिल गया a स्क्वायर की वैल्यू 400, a स्क्वायर की वैल्यू 400 मिल गई, अतः a की वैल्यू कितनी मिली 20, यानी इसकी जो भुजा होगी वो 20 हो गई, a भुजा जो हो गई 20 हो गई। और दूसरी बार आप लोग जानते हैं प्रिज्म का आयतन बराबर ah, ये जो प्रिज्म का आयतन होता है, प्रिज्म का आयतन ah यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आयतन आपको दिया है 10,380 और आधार का क्षेत्रफल दिया है 173h, यानी h की वैल्यू हो जाएगी 10,380 में 173 से भाग दे दिए। तो देखो बच्चों 6 3 18, 6 7 42, 43, 6 कम 6 4 10। आप इसको अगर इससे कैंसिल करेंगे ये 60 टाइम्स जाएगा, यानी h बराबर आपका 60 आ गया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस क्या होगा, प्रिज्म का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल यानी आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आधार की परिमाप 3a मतलब समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो 3 गुणे भुजा, यानी 3 गुणे भुजा की वैल्यू 20 है और ऊंचाई का मान 60 है। तो 6 दूनी 12 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका लेटरल सरफेस हो गया। अब आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि किसी ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज नहीं बल्कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, कोई भी त्रिभुज है, उस प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बच्चों प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पे आप लिखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को हम लोग दूसरी भाषा में संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ, इसको हम लोग संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, किसी ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है जिसकी भुजा क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। उस प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोग जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस और प्लस 2 गुणे एरिया। 2 एरिया होती क्योंकि ऊपर भी वही त्रिभुज है, वही त्रिभुज नीचे भी है, सेम त्रिभुज है। वही कह रहा है किसी ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजा क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। उस प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप देखिए पहले ये देखिए ये त्रिभुज कौन सा है, आप देख रहे हो 9 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, ये होता है 81 प्लस 144 बराबर 225। ये देखो बच्चों 4 1 5 8 4 12 2 225 बराबर 225, यानी आपको पता चला ये एक समकोण त्रिभुज है। देखिए इसे निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना कैलकुलेशन बुद्धिमानी कर लिया करिए कि ये देखते पता चल जाए कौन सा त्रिभुज हुआ। तो जब समकोण त्रिभुज हो गया तो आपको मालूम है सबसे बड़ी भुजा 15 सेंटीमीटर कर्ण हो गया, बाकी एक 9 हो गया और एक 12 हो गया। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए बच्चों, देखिए संपूर्ण पृष्ठ और जरा इसका क्षेत्रफल निकाला जाए, एरिया कितनी होगी, एरिया 1/2 गुणे कितना होगा बच्चों 9 गुणे 12, 2 से काटेंगे 6, 9 6
54 सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। अरे भाई ये बहुत आसान है। देखिए ये दोनों छोटी भुजा हैं, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है। अतः यह एक समकोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है तो ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। और इसी लगे हाथ इसका परिमाप भी निकाल लीजिए बच्चों। यहां पे बताएंगे आप परिमाप क्या होगा। परिमाप P बराबर देखिए 9 + 12 + 15, ये कितना हो गया 15 12 27, 27 10 37 36 हो गया। ये 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। इसका क्षेत्रफल 54 हो गया। तो ये लेटरल सरफेस क्या होता है, लेटरल सरफेस आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई प्लस 2 गुणे एरिया कितनी निकली है 54। तो देखो बच्चों आधार का परिमाप आपका 36 निकला और h आपकी ऊंचाई दी गई है 5 + 54 2 चौक 8 2 पंजे 10, ये हो गया 180 + 108, ये हो गया 8, ये हो गया यहां से 8, ये 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। हमें उम्मीद है कि ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ये चौथा वीडियो था, इसको आप पूरा एक नंबर सीरीज अगर सीरीज से देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो आपको पूरी तरह से प्रिज्म क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारी अगली क्लास पिरामिड पे होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। ओके।